प्रभु को धन्यवाद देते, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते आज के इस समय के लिए। और आज एक कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। हमने इस बात के ऊपर बहुत बार हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमें मालूम है ये जो घटना जो है यीशु मसीह के जीवन में जो घटी है उसके बारे में हम अच्छे रीति से जानते हैं। तो इस समय हम मार्क चैप्टर 10 एंड वर्स 46 ऑनवर्ड हम देखने वाले 46 टू 52। यहाँ पे हम एक अंधे भिखारी के बारे में यहाँ पे हम देखने वाले और कुछ बातें यहाँ पे हम देखेंगे। ये जो अंधा जो भिखारी जो है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अंधा भिखारी जो है यहाँ पे कि उसके जीवन में किस रीति से प्रभु ने कार्य किया और उसने क्या किया वो भी हम देखने वाले हैं। Then they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and large crowd, a blind beggar, Bartimaeus, the son of Timotheus, was sitting beside the road, as was his custom. मैं जो अभी ये जो बाइबल जो रेफर कर रहा हूँ एम्पलीफाइड वर्जन है, इसलिए कुछ बातें यहाँ पे एक्स्ट्रा होंगी। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि एंड देन दे केम टू जेरिको। दे यानी कौन? यीशु मसीह, उसके चेले जेरिको आ गए, यरीहो आए। और अब वो जो है यहाँ पे लिखा है कि ही यानी यीशु मसीह was living Jericho with his disciple, उसके चेलों के साथ वो अभी जेरिको जो है वो छोड़ रहा है और उसके साथ a large crowd, यहाँ पे कहा कि एक बड़ी भीड़ उसके साथ में, और वो ये सब लोग अभी जेरिको छोड़ के निकले। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे एक अंधा भिखारी है, उसका नाम है बर्तिमस, और वो जो है तिमुथियस का जो बेटा है वो रास्ते के किनारे वहां पे बैठ के वो भीख मांग रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज को मैंने देखा कि पहली बात ये है कि यीशु मसीह जेरिको आ गए, अभी यीशु मसीह जेरिको छोड़ रहा है। यानी यीशु मसीह ऐसे तो यहाँ पे टहलने नहीं आया होगा कि चलो जाएंगे जेरिको देख के आएंगे, ऐसे नहीं आया होगा। क्योंकि जहां जहां यीशु मसीह गया है कुछ पर्पस लेके वहां पे गया, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो जेरिको में पर्पस लेके गया होगा वहां पे, और उसका जो वर्णन जो यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन वो वहां पे गया, जेरिको गया, जो भी उसे काम करना है वो किया होगा, और ये सब कुछ करके वो वहां से वो निकल रहा है। लेकिन वो आते वक्त अपने शिष्यों के साथ आया है, लेकिन जाते वक्त बहुत बड़ी भीड़ लेके वो जा रहा है। जब वो यहाँ पे हम देखते कि एक बड़ी भीड़ लेके जा रहा है, तो ये सब आवाज को सुन के वहां पे रास्ते के किनारे बैठे हुए ये अंधे भिखारी ने वहां पे क्या किया कि उसने सुना। यहाँ पे देखते कि when Bartimaeus heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout and say। यहाँ पे हम देखते कि उसने सुना और फिर उसने क्या सुना कि ये जो है यीशु नासरी है। ये जो भीड़ जो जा रही है किसके पीछे जा रही है? तो यीशु मसीह के पीछे जा रही है। अभी मैं यहाँ पे एक बात को मैं देखता हूँ कि देखो कि अगर एक वेल नोन पर्सन अगर एक गांव में अगर आता है तो हमको उसके बारे में अपडेट तो मिलती रहती है कि अरे ये आदमी आया, आज इधर गया उधर गया, अपडेट तो मिलती रहती है। यानी यीशु मसीह वो जेरिको आया होगा तो वो जो अंधा जो भिखारी थे उसको अपडेट तो मिला होगा कि यीशु मसीह क्या किया है, क्या कर रहा है, सब कुछ मालूम होगा। लेकिन वो अपने रास्ते से यानी अपने जगह से वो हिला नहीं, वो उधर ही बैठा है और वो उधर ही बैठ के अपना काम कर रहा है। वो यहाँ पे हम देखते कि एज वॉज हिज कस्टम, यानी वो अपने रीति के अनुसार वो चल रहा है और वहां पे वो बैठा है। वो उसने सोचा होगा कि है ना यीशु मसीह तो क्या अभी आया तो कि जल्दी नहीं जाएगा, यीशु मसीह इधर ही रुका होगा।
ऐसे उसने सोचा होगा। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। हम यीशु मसीह को तो देखते हैं, हमारे आस-पास में वो काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, उधर काम कर रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है ना यीशु मसीह, तो हमको अभी इधर-उधर उसके पीछे भागने की क्या ज़रूरत है? तो बहुत बार हम उसको ग्रांटेड पकड़ते। बहुत से लोग उसको ग्रांटेड पकड़ते और उसके जाने के समय में फिर वो जगह होते। जैसे आज हम देखते हैं कि लोग अब एक ही सबके मुंह में एक है, एंड डेज है। अभी एंड डेज क्या आज ही एंड डेज आया है कि इसके पहले एंड डेज नहीं था? अभी ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हम जो है, जब हमको दिखता है कि यीशु मसीह अभी निकल रहा है, यीशु मसीह अभी जा रहा है, तो अभी वो यहाँ पे क्या हो गया? अभी ये जग गए। अभी इसको लग रहा है कि नहीं, अभी मुझको अभी छोड़ना नहीं, ये जो चांस जो है अभी छोड़ना नहीं। और उसने क्या सुना कि यीशु नासरी है। देखो कि ये सुनना बहुत जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि रोमन्स 10:17 में कि क्या है सुनना? तो फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। यानी सुनना इंपॉर्टेंट है। और क्या सुनना है? हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये सेम चीज उसके जीवन में हो गई कि उसने सुना। और उसने किसका नाम सुना? यीशु नासरी का नाम सुना। और जैसे उसने यीशु नासरी का नाम सुना, उसने चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाना शुरू किया? हे यीशु, दावीद के पुत्र, मुझ पर दया कर। जीसस सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी। अब यहाँ पे मैं आपको इसके आगे मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। वो ये है कि ये जो बरतिमस जो है, वो अपने जीवन के बारे में एकदम क्लियर था। अभी उसको समझ में आया, यीशु यहाँ से गुजर रहा है, यीशु के पास मुझे जाना है और मुझे क्या करना है, उसका कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर है। मैं अभी उसके कंसेप्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्या क्लियर है? उसने सुना क्या? यीशु नासरी है। लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है? वो यीशु नासरी करके वो बोल नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो यहाँ पे कह रहा है कि जीसस सन ऑफ डेविड, यानी सन ऑफ डेविड यानी मसीहा। वो यहाँ पे उसको चिल्ला के बोल रहा है, ये मसीहा, मेरे पे रहम कर, मेरे पे दया कर। वो यहाँ पे कह रहा है। देखो बहुत बार हम यीशु मसीह के पास हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते। हम बाकी के सब चीजें यीशु मसीह के पास मांगते, लेकिन हम ये भूल जाते कि हमको उसके पास दया मांगना है, रहम मांगना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जब वहां पे वो उसको मालूम हो गया कि मैं अभी जिसको बुला रहा हूँ वो मसीहा है और वो मेरे ऊपर तरस खाएगा, रहम खाएगा, तो वो उसको चिल्लाना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे हम देखते कि मैनी sternly rebuked him, telling him to keep still and be quiet. But he kept on shouting out of all the more. यहाँ पे हम देखते कि जो वहां जो लोग थे, वो जो जिस रीति से चिल्लाना शुरू किया, वो लोगों ने वहां पे क्या किया कि वो लोगों ने उसको कहा कि अभी चुप बैठ तू। उन्होंने उसको धमकाया, उसको धमकाया, उसको चुप बैठाया। मैं इसके बारे में मैं जब थोड़ा सा मैं सोचा कि कैसा हो गया होगा कि धमकाया यानी चुप बैठाया बिठाया होगा। हम देखते कि एक पॉपुलर पर्सनालिटी वहां से जा रही है, जिसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ है। और ऐसे पॉपुलैरिटी पर्सनालिटी के पर्सनालिटी को यहाँ पे एक भिखारी आवाज दे रहा है। लोगों के पल्ले नहीं पड़ा वो, लोगों को वो अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने उसको डांटना शुरू किया। और जैसे उन्होंने डांटना शुरू किया, हो सकता है कि कई लोगों ने उसको गाली दिया होगा, कई लोगों ने उसको धक्का भी दिया होगा। वो बोला भाई चुप हो जा। लेकिन ये जो था अपने इरादे में इतना पक्का था कि वो वहां पे, यहाँ पे लिखा है कि वो वहां पे उसने क्या किया कि वो शांत नहीं हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो और जोर से चिल्लाना शुरू किया। हमारे जीवन में हमको ये बात को सीखना बहुत जरूरी है। जब हमको किसी चीज का जवाब नहीं मिलता, बहुत बार हम ऐसे होते कि हार के बैठ जाते।
लेकिन हमको क्या करना है? हमको हारना नहीं है, लेकिन हमको हारना नहीं है, लेकिन हमको लगे रहना है। जैसे आज हम देखते हैं कि जो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट चालू है, तो बहुत जगह पे लोग अभी हार गए, इसलिए लोग क्या कर रहे? कोरोना से हार गए हैं, बीमारी भूख से हार गए, बहुत सी चीजों से हार गए और अब क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। जो हारते हैं वो भाग जाते, लेकिन जो हारते नहीं वो डटे रहते, वो आगे बढ़ते। उसने क्या किया? उसने जैसे लोगों ने अपना आवाज उन्होंने बढ़ाया, उसको धमकाया, उसने अपना आवाज बढ़ा दिया। अभी यहाँ पे हम क्या देखते? यहाँ पे उसने अपने आवाज को जैसे बढ़ाया और फिर वो वहां पे क्या कहना शुरू किया कि हे दावीद पुत्र, मेरे पे तरस का, सन ऑफ डेविड, मसाया, हैव मर्सी ऑन मी। अभी ये जो उसका आवाज जो बढ़ गया, यहाँ पे हम देखते हैं कि जीसस स्टॉप्ड, यीशु रुक गया। जब हमारा आवाज बढ़ता है, हमारा जो धीरज जो है वो कम नहीं होता है, जब हम पूरे लगन के साथ आवाज देते हैं, यीशु मसीह रुक जाता है और वहां पे उसका काम शुरू होता है। उसने क्या किया? वहां पे रुका और उसने क्या कहा कि कॉलिंग, उसको बुलाओ। अभी जब उसने बोला कि बुलाओ, तो अभी यही देखो कि जो लोग उसके गाली गलौज कर रहे थे, जो लोग उसको धक्का दे रहे थे, जो लोग उसको रिब्यूक कर रहे थे, ये सब लोग जो थे, अभी ये लोग क्या बोल रहे? देखो, दे कॉल्ड द ब्लाइंड मैन टेलिंग हिम टेक करेज। अभी क्या बोल रहे उसको? टेक करेज। अभी उसको, इसके पहले तो उसको चुप बिठा रहे थे, अभी बोलते कि टेक करेज। ये दुनिया है। जब एक बार अगर आप किसी के पीछे चलोगे, तो ये दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे है, तो वो आपको साथ देगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने क्या किया। तो वो जो लोग थे उन्होंने कहा कि अभी तू क्या कर, धीरज रख और उठ, क्योंकि वो तुझको बुला रहा है। कौन बुला रहा है? यीशु बुला रहा है। देखो कि अगर हम इस बात को डीपली अगर सोचेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक फेमस पर्सनैलिटी, एक सेवियर है यहाँ पे, जिसके पीछे इतनी बड़ी भीड़ है, वो वहां पे खड़ा होता है एक अंधे भिखारी के लिए, और वहां पे वो कहता है कि उसको बुलाओ। हम सोचने वाली बात है। और जैसे ही उसको उसने बुलाया, तो उसने क्या किया? आज यीशु मसीह हमको भी बुलाता है बहुत बार, लेकिन हम क्या कहते हैं? तो मैं बहुत बार मैं लोगों को कहता हूँ कि अभी ये जो जमाना जो है, ये जमाना बिजी का जमाना है। बिजी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। इसलिए प्रभु ने कोरोना लाया। कोरोना लाया, सबको घर में बिठाया, फिर भी लोग बोलते कि बिजी है। घर में बैठ के भी अभी लोग बिजी हो बन गए। लेकिन यहाँ पे हम देखते कि जब यीशु ने उसको बुलाया, उसने क्या किया? थ्रोइंग हिज क्लॉक, या यहाँ पे हम देखते कि उसने अपना जो वस्त्र जो है, यानी जो ऊपरी वस्त्र जो रहता है, जो शॉल टाइप में रहता है, वो जो वस्त्र जो है, उसने क्या किया? थ्रोइंग बोला, उसने फेंक दिया उसको। जैसे यीशु मसीह ने उसको बुलाया, उसने पहले वस्त्र को फेंका। वो क्या था वस्त्र जिसको फेंका उसने? तो मेरा जितना समझ है, मुझे नहीं मालूम, मैं ज्यादा इसके ऊपर स्टडी नहीं किया, लेकिन जितना मुझे मालूम है, ये जो कपड़ा जो है कि वो टाइम पे वहां पे जो भिखारी लोग जो थे, जैसे हम देखते हैं कि भिखारी लोगों के आंख पे एक कपड़ा रहता है कि जिससे पता चलता है कि एक लोग भिखारी है। तो वो जो उस टाइप का वो कपड़ा होगा कि जो जिससे लोगों को पता चलता होगा कि अरे ये भिखारी है। तो यहाँ पे वो जो कपड़ा जो है, उसने पहले फेंक दिया। देखो कि जब यीशु हमको बुलाता है, तो पहली बात हमको क्या फेंकना है? हमको ये जो ऊपरी जो दिखावा जो है ना, वो पहला बंद करना चाहिए। जो दिखावा जो है, आज हम देखते हैं कि लोग स्पिरिचुअल कम है और रिलीजियस बहुत है। अभी आप बोलोगे कि ये क्या अलग से मैसेज दे रहे? क्या नहीं, मैं मैसेज नहीं देने वाला हूं, लेकिन ये दोनों अलग बात है कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस। यीशु मसीह ने आप अपने को रिलीजियस बनने के लिए नहीं बुलाया, अपने को स्पिरिचुअल बनने के लिए बुलाया। लेकिन हम रिलीजन लेके हम चलते। आज हम देखते कि बहुत से लोग रिलीजन को लेके चलते।
यीशु मसीह को इंटरेस्ट नहीं है हमारे रिलीजन में, और इसको भी पता चल गया। और उसने पहले क्या किया कि बरतिमिस ने उसने वो कपड़े को फेंक दिया, और वो उसके पीछे यहाँ पे हम देखते कि उसने छलांग मारी, उसने जंप्ड, ही जंप्ड अप, वो छलांग मारी और यीशु के पास गया। उसने सोचा कि मैंने आज तक, यानी अभी तक मैंने क्या किया कि यीशु को मैंने ग्रांटेड पकड़ा। मैंने कैसे ग्रांटेड पकड़ा? अरे है ना यीशु मसीह, है ना, आज है ना, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, मैंने ग्रांटेड पकड़ा। लेकिन अभी टाइम नहीं है ना मेरे पास, अभी तो वो निकल रहा है। आज हमको ये वचन से हमको ये समझता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमको अभी ये सब फेंक देना है, यीशु मसीह के पास भागना है, क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या प्रॉब्लम है? हम देखेंगे वहां पे वो जाता है वहां पे, और जैसे ही वहां पे यीशु के पास जाता है, यीशु कहता है, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु मसीह बार बार हमको यही कहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। हम क्या कहते हैं, मेरे लिए क्या कर? हम आगे देखेंगे, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही वो कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो वहां पे हम देखते कि यीशु मसीह ने उसको पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरी इच्छा क्या है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात बताना है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्रभु की इच्छा को जानना, हमको प्रभु की इच्छा को जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हम देखते कि जब हम प्रभु की इच्छा को जब हम जानते, तो प्रभु हमारी इच्छा को हम जानता है, और वो हमारी इच्छा को पूरी करना चाहता है। अगर हम साम 37:4 में अगर देखेंगे, तो वहां पे लिखा है कि अगर हम प्रभु में अगर हम आनंदित होंगे, तो ही विल फुलफिल आवर हार्ट डिजायर। हम अगर उसके अंदर, उसके ऊपर हम आनंदित होंगे, तो क्या करेगा वो? हमारे हार्ट डिजायर क्या करेगा? फुलफिल करेगा। डिलाइट दाई सेल्फ ऑल्सो इन द लॉर्ड एंड ही शैल गिव दी द डिजायर ऑफ द हार्ट। प्रभु हमारी इच्छा को पूरी करना चाहता है। देखो उसने वही किया, उसने आनंद किया, उसने पहले कपड़ा फेंका, आनंद किया, छलांग मार के वो यीशु मसीह के पास आया, आनंद किया, और यीशु मसीह बोला, बोल अभी तेरी इच्छा क्या है? और फिर वो क्या बोलता है, मैंने पहले ही बोला, उसका कंसेप्ट जो है ना बहुत क्लियर है। और यहाँ पे वो क्या बोलता है, अभी यहाँ पे वो उसको ये कहता नहीं है, यीशु नाजरीन नहीं बोलता वो यहाँ पे ये नहीं बोलता है कि सन ऑफ डेविड नहीं बोलता, मसीहा नहीं बोलता। अभी यहाँ पे वो उसने कुछ अलग ही बोलना शुरू किया है। क्या बोलता है वो? रब्बूनी, माय मास्टर, लेट मी रिगेन माय साइट। क्या बोलता है? रब्बूनी, यानी उसने अभी डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? अभी तू मेरा सिर्फ मसीहा नहीं, लेकिन अभी तू मेरा क्या है? अभी तू मेरा मास्टर है, तू मेरा गुरु है। मैं Amen. अभी Amen. मैं Praise the तेरा Lord. चेला बन गया हूँ। Hallelujah. Amen. अभी यहाँ पे उसने बोल दिया उसको रब्बुनी करके, और फिर जैसे उसने बोला वहां पे, तो यहाँ पे हम, और उसको क्या बोलता है कि मुझे अभी क्या चाहिए? मेरी आंख चाहिए। देखो कि बहुत बार मैं इस बात के ऊपर सोचता हूँ कि हम यीशु मसीह के पास आते, क्या नहीं मांगते? ऐसे नहीं, बहुत चीजें मांगते, ये मांग वो मांग, बहुत दुनिया भर की चीज मांगते, लेकिन जहाँ पे फॉल्ट है वो चीज कभी हम नहीं मांगते। उसने इधर उधर हाथ नहीं मारा, लेकिन उसने क्या बोला मालूम है क्या? लेट मी रिगेन माई साइट। रिगेन माई साइट यानी क्या है? रिगेन यानी उसको पहले आंख थी, उसको पहले आंख थी, अभी उसकी आंख गई है, उसको अभी फिर से उसको देखना है। अभी उसको पहले आंख थी, अभी उसको आंख गई है। यानी इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि इस दुनिया का जो खुदा जो है, भगवान जो है, जो शैतान जो है, ये शैतान ने हर एक के आंखों को अंधा करके रखा है। जब हम इस दुनिया में आए तो हम ठीक थे, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि शैतान ने हमारे आंखों को बंद किया, तो हमको दिखना बंद हो गया। आज हमको सिर्फ क्या दिखता है? तो हमको रिलीजन दिखता है, रिलीजियस एक्टिविटीज दिखता है, सब कुछ हमको
दुनिया की तौर तरीके हमको दिखती है, लेकिन जो दिखना जो चाहिए वो नहीं दिखता है। और इसलिए वो कहता है कि मेरा साइट मुझे फिर से मुझे दे दे, मुझे मेरी दृष्टि को फिर से मुझे वापस दे दे। अभी यहाँ पे यीशु मसीह उसको क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, जीसस सेड टू हिम, गो योर फेथ एंड कॉन्फिडेंट ट्रस्ट इन माय पावर, गो इन योर फेथ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जा तेरे विश्वास के साथ, मैंने तुझको चंगा किया, तेरे विश्वास के साथ। ये मेरा विश्वास नहीं है, मेरे चेलों का विश्वास नहीं, ये भीड़ का विश्वास नहीं है, ये तेरा विश्वास है। तूने ही बोला मुझको, मुझको आवाज लगाई क्या करके? मसीहा करके। तूने आवाज लगाई क्या करके? मेरे ऊपर रहम कर करके। ये तेरा विश्वास था। विश्वास कैसे आ गया? सुनने से आ गया। अभी वो सुन के वहां पे रुका नहीं है, उसने कन्फेस किया। कन्फेस करने के बाद उसके जीवन में वहां पे सैल्वेशन आ गया, उसको चंगाई वहां पे मिल गई। और वहां पे हम देखते कि इमीडिएटली ही रिगेन्ड हिज साइट एंड बिगैन फॉलोइंग जीसस ऑन। उसने इमीडिएटली, यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि वहां पे टाइम लगा, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली उसको साइट आ गया, क्योंकि फेथ का प्रोसेस जो है, वो फेथ का प्रोसेस पूरा उसका वहां पे हो गया था। और इसलिए हम देखते हैं कि उसका जो आंख जो गया था, वो फिर से उसको वापस मिला। और जैसे मैंने बताया कि उसका कंसेप्ट क्लियर है। उसने बोला था रब्बूनी, तो बोला, अभी वो क्या किया है उसने? वो उसके पीछे चला गया। अभी कितने दिन तक था, कितने साल तक था मालूम नहीं वहां पे, लेकिन यीशु मसीह के पीछे हो गया। अभी हमको भी यही चीज से हमको क्या देखना है, कि हमको एक ही चीज को देखना है कि हम यीशु मसीह को क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं। हमारा बोलना और करना मैच होता है क्या, वो हमको देखना बहुत ही जरूरी है। हमको यहाँ पे देखना जरूरी है कि हमारा जो कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हम यीशु को फॉलो नहीं कर सकते, सही रीति से फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम ये एक अंधे भिखारी से एक चीज को देखेंगे, और हमारे जीवन में हमारे यीशु का प्रति जो भी हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखेंगे। जो हम बोलते हैं वही हम करेंगे, ताकि हमारे जीवन में जो यीशु की जो सच्चाई जो है वो दिखाई दे, और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। तो प्रभु करे इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे।